हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली आज की जो न्यूज़ है ना वो है कि सिक्किम फ्लड दैट काउंट माउंट्स टू 14। अभी देखिए सिक्किम में फ्लड आई है और अभी हम थोड़ा सा रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि फ्लड आई क्यों है, क्या रीजंस रहे थे जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो देखो हमने काफ़ी जगहों पे सुना है कि यार ये हुआ है एक आपका साउथ लोहाक लेक के ऊपर क्लाउड बर्स्ट होने से। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि साउथ लोहाक लेक है क्या, कैसे क्लाउड बर्स्ट की वजह से यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली, और सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो यहाँ पे देखिए आपकी जो है वो साउथ लोहाक लेक है, और ये ना एक आपकी ग्लेशियर लेक है। ग्लेशियर लेक का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे ये देखो ग्लेशियर है, ठीक है। अब ग्लेशियर का साथ क्या होता है कि जब इनके जो कोने होते हैं ना वहां पे होती है काल्विंग। काल्विंग का बेसिकली मतलब ये कि टूटते हैं, टूट के देखो नीचे गिरते रहते हैं, प्लस यहाँ पे ग्लेशियर थोड़ा थोड़ा धंसते जाते हैं, तो उसके आगे वाले जगह पे ना देखिए इस तरीके से खड्डा पड़ जाता है, और फिर ये जब टूट टूट के आपके जब ग्लेशियर यहाँ पे आते हैं, पिघलते हैं ग्लोबल वार्मिंग के वजह से भी, तो यहाँ पे पूरा आपका पानी जमा हो जाता है। इसे ही आपकी ग्लेशियर लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर लेक्स। एक बार आप अच्छे से देखिए इमेज में, आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, अब देखो ग्लेशियर लेक में एक समस्या है। समस्या क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए जो बाउंड्री होती है ना इसकी, ये बहुत कमजोर होती है। बाउंड्री कैसे बनती है? देखो जो डेब्रिक्स बह के आता है, ईंट पत्थर बह के आते हैं, उससे ही बनती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है आपकी वीक होती है। वीक क्यों होती है वही मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, वीक इसलिए होती है क्योंकि देख सकते हैं आप कि बहुत ज्यादा ना ऊंचा है, ना ही कोई इस तरीके की बाउंड्री है कि भाई पानी का जो लेवल है वो नीचे हो। बिल्कुल आप देखिए तो सतह की बिल्कुल टच करता हुआ रहता है। अब हुआ क्या, अभी यहां पे ये हुआ कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसकी वजह से यहां पे पानी ज्यादा बढ़ा। ठीक, पानी ज्यादा बढ़ा तो ये पानी बहने लगा, और फिर ये डैम भी जो अगर होते हैं तो वो भी यहाँ पे खत्म ही हो जाएंगे जब इतनी लेवल से पानी जो है वो बहने लगेगा। तो हुआ क्या, लोहाक जो ये लेक है ना, लोहनाक लेक, नॉट लोहाक लेक, इट्स लोहनाक रिवर। तो यहाँ पे जब ये चीज घटना घटी तो इस तरीके से आप देखिए पानी आते आते तीस्ता रिवर पे आ गया, और आर्मी पर्सनल हमारे जहां से मिसिंग हुए ना वो ये जगह थी। तो इस तरीके से पानी का बहाव इतना ज्यादा हो गया कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई। एक बार मैं आपको फिर से पूरी कंटेक्स्ट दे देता हूं जिनको नहीं पता है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि सिक्किम में ना फ्लड वाली सिचुएशन हो गई है तीस्ता रिवर पे, लेकिन वो एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था ग्लेशियर लेक के ऊपर, उससे हुआ था। उस लेक का नाम क्या है मैंने आपको बताया, लोहनाक लेक है। और हुआ कैसे, पूरा फिनोमेना भी मैंने आपको समझाया। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। देखो जो ग्लेशियर लेक्स होती है ना वो ग्लेशियर के थ्रू बनती हैं। यहां से देखिए टूट टूट के बर्फ गिर रही है तो पिघल के बनती है, प्लस आप ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी पानी पिघलता है, और ये खड्डे इसलिए पड़ते रहते हैं कि ग्लेशियर इस तरीके से धंसता जाता है, तो ये खड्डे पड़ते हैं तो यहाँ पानी इकट्ठा हो गया। फिर ये पानी जब यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ तो बारिश का पानी का लेवल बढ़ा, और फिर यहाँ से पानी बहने लगा। अब जब पानी यहाँ से ज्यादा बहने लगा तो आप देख सकते हैं कि वो बहता बहता तीस्ता रिवर तक पहुंचा, और फिर वो जो भी लोकल आबादी थी वहां तक चीजें चली गई। आपको एक इमेज दिखाता हूं, आप यहां से और क्लियर कर लेंगे। देखो 17 सितंबर को लोहनाक लेक के अंदर देखो पानी का लेवल, ये जो ग्लेशियर लेक है इसमें पानी का लेवल देखो। 28 सितंबर में भी देखो, ठीक, और 4 अक्टूबर को देखो आफ्टर दिस इंसिडेंट। मतलब यहां पे आप देख सकते हो कि पानी कम हो गया। पानी लोहनाक लेक का क्यों हो गया? क्योंकि बह के नीचे चला गया, बाउंड्री टूट गई, बह के नीचे चला गया, और वहां पे फिर फ्लड वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो ये रीजन था जिसकी वजह से अभी ये सिचुएशन क्रिएट हुई जो हमने देखी है, एंड आई होप आपको भी अभी क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए सप्लाई कॉपी ऑफ एफआईआर टू न्यूज क्लिक फाउंडर कोर्ट टेल्स दिल्ली पुलिस। देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये आर्टिकल, इनके ऊपर चार्जेस लगे थे वो भी हमने देख लिया है, हमने इसको डिटेल में भी समझ लिया है। अभी ये छोटी सी एक न्यूज़ है कि कहा गया है कि भैया कॉपी ऑफ एफआईआर जो है वो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर को सबमिट करो, ऐसा बोला है। तो ये न्यूज़ है, कोई आपकी एग्जाम का पर्सपेक्टिव से नहीं है। इसके बाद देखिए एक आईएएस है, इनका नाम है अभिषेक, और अभिषेक सिंह जो है ना, आपने इनको अगर
अगर आप गाने वाने सुनने के शौकीन हैं तो आपने इनको ना काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोस में देखा होगा। साथ ही साथ इनका कोई टीवी सीरीज़, वेब सीरीज़ में भी इन्होंने काम किया है। देखो अभिषेक सिंह एक आईएएस थे, और हुआ क्या कि देखो इनको 2020 के अंदर यूपी कैडर, जो इनका ओरिजिनल कैडर था, वहाँ पे ट्रांसफ़र करा गया कि आप जाओ वहाँ पे काम करो। इन्होंने जो है 2022 तक वहाँ पे कोई ज्वाइन वाइन कुछ नहीं किया। 2022 में फिर ज्वाइन करते हैं, तब इनको फिर गुजरात में भेजा जाता है कि आप जाइए अभी चुनाव के ऑब्जर्वर बनिए। तो वहाँ देखने को मिलता है कि एक इलेक्शन कमीशन की गाड़ी वाड़ी के साथ फोटो डाल देते हैं, जिसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन को वापस भेज देता है। फिर बाद में यूपी गवर्नमेंट में भी आके ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और अब ये फाइनली रिजाइन कर देते हैं। ऐसे कोई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखो थोड़ा देश दुनिया में क्या है होता है ये समझना जरूरी है। देखो हर किसी की हॉबी होती है, ठीक है, बट हॉबी का एक लेवल होता है। जैसे ये एक आईएएस हैं, आपने 3-3, 4-4, 5-5 साल ज्वाइन ही नहीं किया, आप अपना जो काम था वो कर ही नहीं रहे हो, आप वेब सीरीज में लगे हुए हो, आप टीवी में लगे हुए हो, बॉलीवुड में लगे हुए हो, तो आप फिर वही चीज करते पहले से ही। आपने एक आईएएस की सीट तो ली ही ली, साथ ही साथ आपने एक काम, आपका जो सरकार को एक मैन पावर की कमी भी करके दी है। तो वो सारी चीजें हैं। अभी इन्होंने फाइनली रिजाइन कर दिया है, ठीक है। फिर हमारे नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इनका नाम है जॉन फोसे। जॉन फोसे इज फ्रॉम नॉर्वे, और किसी एक नॉवेल के लिए इनको नहीं मिला है, काफी सारे इन्होंने वर्क्स किए हैं उनके ऊपर मिला है। इनकी रिसेंटली जो वर्क थी उसका नाम है सेप्टोलॉजी, जो कि 1250 पेजेस तक है विदाउट फुल स्टॉप। तो इनका नाम है आपका जॉन फोसे, कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं, और इनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला है, ठीक है। मेरा क्विज का क्वेश्चन है आप लोगों से, भारत से सबसे लास्ट नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली न्यूज है, रशियन मिसाइल स्ट्राइक्स किल 51 इन यूक्रेन, जेलेंस्की। अभी देखो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। एक बार 1 मिनट में जल्दी से समराइज कर देता हूं जिससे आपको रिवाइज हो जाए। रशिया यूक्रेन वॉर क्यों स्टार्ट हुआ था? यूक्रेन चाहता था हम नेटो में पार्ट बने, रशिया चाहता था हम नेटो में पार्ट ना बनो। रशिया ऐसा क्यों नहीं चाहता था कि नेटो का पार्ट ना बने यूक्रेन? देखो नेटो का एक प्रिंसिपल है कि अगर आप हमारे मेंबर हो तो हमारी फोर्सेस आपके यहाँ पे रहेंगी। तो नेटो रशिया एंड यूक्रेन जस्ट बगल में है, तो सोचो अगर यूक्रेन की फोर्सेस रशिया के जस्ट बगल में खड़ी होती तो रशिया को टेरिटोरियल टेंशन होती, कल को वॉर होता या कुछ होता तो उसमें नेटो की जो फोर्सेज हैं वो उन पर अटैक कर सकती थी। प्लस नेटो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूएसए, तो रशिया यूएसए की वैसे भी नहीं बनती है। तो ये कारण थे। उसके बाद रशिया ने भाई एक पूरा बहुत लंबे से मामला चल गया। उस समय जब ये हो रहा था तब लग नहीं रहा था इतना लंबा खींचेगा, बट अब देखिए कितना लंबा आ चुका है और चीजें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, बढ़ ही रही हैं। तो रशियन मिसाइल स्ट्राइक्स किल 51 इन यूक्रेन, जेलेंस्की। तो सबसे बड़ा देखो रीजन, मतलब किसी भी पॉलिटिकल और इन सबसे हटा के मेरा तो यही मानना है कि जेलेंस्की जी हैं। भाई आपको देखो सिंपल सी बात है, खली है, ठीक है, द ग्रेट खली है, वो मेरे सामने आके मेरे को कहेंगे यार तुम्हें मारूंगा मैं। अब मैं अपनी दादागिरी और मैं अपना सिंघमपन उनके सामने दिखाने लग जाऊं कि नहीं भाई मैं भी तुमसे लड़ूंगा, ठीक है, 2 दिन दिखा लूंगा, 3 दिन लड़ लूंगा, मतलब 2 मिनट लड़ लूंगा, 3 मिनट लड़ लूंगा, चौथे मिनट तो मारेंगे ना अपना एक हाथ, जो मैं पड़ ही जाऊंगा जमीन पे। वही वाली बात है। रशिया से पंगा लेने के चक्कर में यूक्रेन ये बात भूल गया है कि वो अभी रशिया से पंगा नहीं ले सकता है। दूसरी चीज ये कि यूक्रेन को इतना सारा फॉरेन कंट्रीज ने सपोर्ट कर दिया है ना, इसलिए यूक्रेन को लग रहा है कि हम कल ले जाएंगे, हम कल ले जाएंगे। और बाकी कंट्रीज को सपोर्ट कर रही हैं, वो ये चाह रही हैं कि भैया रशिया जो है ना वो इकोनॉमिकली वीकर हो जाए, परेशान हो जाए, तंग हो जाए, और इसीलिए यूएसए और ज्यादा यूक्रेन को पंप कर रहा है। यूक्रेन के जो हेड हैं वो हो भी रहे हैं, लेकिन अब मुझे 5 लोग पंप करेंगे नहीं, तुम खली से लड़ लो, पर मेरे को अक्ल होनी चाहिए ना भाई, मेरा शरीर टूट जाएगा, एक मारेंगे वो, तो वो वाली बात है, इतना समझ में आनी चाहिए। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली भाई, फिर डेथ हुई है, यूक्रेन ऐसा बोल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। इसके बाद एक देखो आर्टिकल आया हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, अभी तो द हिंदू देख रहे थे, अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर। हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड जो है ना, ये आपका साइन हुआ था इजराइल, यूएई एंड बहरेन के बीच में, जिसको मीडिएट किया था यूएसए ने। ये पहला अरब इजरायली पीस डील इन था 26 ईयर्स के अंदर। देखो मैं आपको बता दूं एक चीज कि इजराइल के साथ ना जितने भी मुस्लिम कंट्रीज इनकी बनती नहीं है, और इजराइल इज अ क्लोज एलाय ऑफ यूएसए, ये चीज आप समझिएगा। तो ये अब्राहम अकॉर्ड जो है यूएसए ने मीडिएट करके कराया था।
वैसे अगर हम पहली अरेबियन स्टेट देखें ना जिसने इसराइल के साथ रिलेशन बेटर किए थे तो इट वाज इजिप्ट, ठीक है, जिसने 1979 में साइन किया था। और देन सेकंड थी जॉर्डन जिन्होंने 1994 में साइन किया था। क्या अब्राहम अकॉर्ड है, मेन फीचर्स क्या हैं? एम्बेसीज एंड एक्सचेंज एम्बेसडर्स, एम्बेसीज एंड एक्सचेंज एम्बेसडर्स, ठीक है, एक दूसरे के साथ एम्बेसी एंड एम्बेसडर एक्सचेंज होंगे। काफी सारे सेक्टर्स में इसराइल के साथ वर्क करेंगे जैसे टूरिज्म, ट्रेड, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी। अब्राहम अकॉर्ड ऑल्सो ओपन द डोर फॉर मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड, कि वो इसराइल के अंदर जो है, या फिर आप कह सकते हो कि पैलेस्टीन जो इसराइली कंट्रोल में, वहां पे एक आपकी अल-अक्सा मॉस्क है जेरूसलम के अंदर, जो कि थर्ड होलिएस्ट साइट है इस्लाम के अंदर, तो वहां पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल से रिलेशन अच्छे होंगे तभी उस कंट्री का बंदा वहां जा पाएगा। फिर इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर जैसे कि काबा है मक्का के अंदर होलिएस्ट साइट मानी जाती है, फिर प्रॉफिट का जो मॉस्क है मदीना के अंदर वो माना जाता है, और तीसरा आपका अल-अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका अब्राहम अकॉर्ड के बेसिक फीचर थे। इसमें और इसको थोड़ा शॉर्ट में देख लो तो मतलब ये बस इतना 4 ये याद कर लोगे ना काम हो जाएगा। यूएई बहरैन इसराइल में हुआ था, यूएसए के व्हाइट हाउस में करा गया था, ईरान और टर्की इसको अपोज करते थे, और मोदी जी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इसराइल को विजिट किया था। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, इसराइल के साथ ना प्रॉब्लम क्या है, इसराइल के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको जो मोस्टली मुस्लिम्स जहाँ पे रहते हैं वो कंट्रीज पसंद नहीं करते। तो इंडिया के साथ भी यही होता था, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बिकम्स द फर्स्ट लीडर। ऐसा नहीं पहले रिलेशन नहीं होते थे पर बैक चैनल होते थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो पहले ऐसे लीडर बने थे जिन्होंने इसराइल के साथ रिलेशनशिप ओपनली करे थे। देखो इसराइल ना आज की डेट में ऐसा कंट्रीज को किसी की नीड नहीं है, बहुत ही टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, बहुत इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, प्लस आज की डेट में खुफिया एजेंसी के मामले में अगर आप देखो तो मोसाद बहुत ही ऊपर है। तो मतलब इसराइल इज ऑन अनदर लेवल। आपको मैं बताऊं कि इनके कुछ खिलाड़ियों को, इसराइल के खिलाड़ियों को टेररिस्ट ने मार दिया था, 80s में आई थिंक ये हुआ था ओलंपिक्स के अंदर। तो इसराइल ने अगले 20 साल में उन टेररिस्ट की एक एक के घर जा जाके पता कर करके एक एक बंदे को मारा जो जो उस चीज़ में इन्वॉल्व थे। तो इस लेवल पे इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो काम करती है। इवन अगर आपने इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट वाला हमारा जो मतलब आर्टिकल देखा होगा, डिस्कशन देखा होगा, तो वहाँ भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि किस तरीके से इसराइल ने जो है वो कितने सारे कंट्रीज़ को संभाला था अकेले। आपको याद होगा कि अड़ोसी पड़ोसी सब कंट्रीज़ इनके ऊपर फाइट करने लगे थे। इवन ये बताया जाता है कि इसराइल ने ना उन लोगों के अटैक करने से पहले ही उन पर अटैक करके जीत हासिल कर ली थी, क्योंकि जैसे वही वाली बात है ना कि वेट करते कि वो लोग अटैक करें, तो वो तीनों चारों जगहों से अटैक करते हैं अलग अलग डायरेक्शन से, तो इसराइल फिर चीज़ों को बचा नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना, तो वो वाली बात है। ठीक, अब आज हमने क्या क्या पढ़ा रिवाइज कर लेते हैं। अब्राहम अकॉर्ड देखा था हमने, है ना, फिर रशिया वाला देखा, इनका नाम है जॉन फोसे, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में, नॉर्वे के हैं। एक न्यूज़ थी, ये देख ही ली है। सप्लाई कॉपी ऑफ FIR टू न्यूज़ क्लिक फाउंडर कोर्ट्स टेल दिल्ली पुलिस। देन देर आर दिस वाला ग्लेशियर जो अभी पिघला है, ग्लेशियर नहीं पिघला है, ग्लेशियर लेक में जो अभी सिचुएशन हुई है, फ्लड आ गए हैं जिसकी वजह से सिक्किम के अंदर। और आपकी आर्मी पर्सनल मिसिंग फ्रॉम बरडांग रीजन, मैंने आपको बताया बरडांग रीजन तक पानी कैसे इतना ज़्यादा बढ़ा। देखो जो साउथ लोनाक लेक था वहाँ पे जब क्लाउड बस्ट हुआ तो पानी का लेवल बढ़ा, लोहांक रिवर में पानी आया, लोहांक रिवर से बहता बहता तीस्ता रिवर तक पहुँचा, और उस एरिया में पूरा ही एरिया में फ्लड वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई। ठीक है, इसके बाद अभी जो न्यूज़ है कि उसी में संख्या जो है वो बढ़ी है, एंड वी होप जितने भी हमारे लोग इसमें अभी फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द जो है वो सही सलामत निकाल लिए जाएं। ठीक है, चलिए अब देखो लास्ट में जो है एक आर्टिकल है हमारा, उसको रिवाइज करा देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि देखो ये टॉपिक जो है ना ईरान न्यूक्लियर डील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ इसके लिए ये भी कि आप आज की डेट में ईरान न्यूक्लियर डील गूगल पे डाल दो और आपको 50 न्यूज़ इससे रिलेटेड दिख जाएंगी। ठीक है, और मैं ये रिवाइज इसलिए कराता हूँ कि इतनी बार कराने के बाद भी ना बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो वो गलत है। देखो जैसे ईरान न्यूक्लियर डील है, मैं आपको इसमें बस अब ना क्वेश्चन वाइज कराता हूँ कि इसमें बन क्या सकता है क्वेश्चन। ईरान न्यूक्लियर डील का नाम बताओ, तो पहला ईरान न्यूक्लियर डील, दूसरा है P5+1 नेशन डील। P5 इज 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, 1 है आपका जर्मनी, तो P5 वो 5 कंट्रीज प्लस 1 जर्मनी, प्लस
इसको JCPOA भी बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। क्यों ये डील हुई थी? ईरान जो है वो यूरेनियम इनरिच ना करे। यूरेनियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि भैया उसका यूज करके न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाते हैं। 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ था। 2015 के बाद ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटे थे। बराक ओबामा जी का टेन्योर था यूएसए में। उसके बाद आपके डोनाल्ड ट्रंप आ गए थे शासन में, तो जैसे ही वो आए उन्होंने ईरान के साथ इस डील को खारिज करवा दिया, ख़त्म करवा दिया। उसके अपने उनके पर्सनल रीज़न है। उन्होंने रीज़न ये बताया कि ईरान जो है वायलेशन कर रहा है इस एग्रीमेंट का, बट ऐसा था नहीं है सच। देखो सीधी सी बात है, ईरान और इसराइल की बनती नहीं है। इसराइल इज़ वेरी क्लोज एलाई ऑफ आपका जो यूएसए है, और डोनाल्ड ट्रंप की तो बहुत ही ज़्यादा बनती थी। तो ये सारे रीजंस थे। उसके बाद हुआ ये कि भाई उन्होंने कहा अपने जो मित्र कंट्रीज थे कि भाई आप भी ईरान के साथ ट्रेड बंद कर दो। तो मित्र कंट्रीज ने भी व्यापार करना धीरे धीरे कम कर दिया ईरान के साथ, जिसमें से एक इंडिया भी है। इंडिया पहले सेकंड नंबर पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था ईरान से, बट अब हम 5वें पे पहुंच गए। ऑल्दो इंडिया के लिए ईरान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छाबार पोर्ट का आपको नाम पता ही होगा। इंडिया ने काफ़ी सारा पैसा उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में किया है, क्योंकि हम जो है शिप के थ्रू, गुजरात के थ्रू वहाँ पे सामान पहुँचाते हैं, मुंबई के थ्रू वहाँ सामान पहुँचाते हैं, एंड देन फिर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे। बट ऐसा आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम का चल रहा है, क्योंकि यूएसए जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर। तो इसीलिए इंडिया इस पर इतना कुछ कर नहीं पा रहा है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? बाइडेन सत्ता में आ गए हैं, ट्रंप की अपोजिशन पार्टी भी आ चुकी है, लेकिन अभी भी ईरान न्यूक्लियर डील पे कोई ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे होता है कि मीट होगी, बात होगा, करेंगे, पर अभी तक कुछ ऐसा सच मतलब पॉजिटिव देखने को नहीं मिला है जिससे लग रहा हो कि हाँ यार ये कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो, एंड करंट अफेयर में देखो अपना रिवीजन करते रहो। मॉक्स को देते टाइम पे एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि वहाँ भी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आप गलत करके आते हो उसको भी नोट्स में डालो अपने, या फिर उसको वहीं के वहीं कहीं भी ऐसी जगह पे डालो जो आपको याद हो जाए कि हाँ यार ये चीज़ मुझे नहीं पता थी बट आज पता हो गई है, अब ये आगे आएगा तो मैं गलत नहीं करूँगा। देखो सिंपल सी बात है, अब इतने सारे जब मॉक्स लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं सब में से ही कहीं क्वेश्चन आएंगे। जो मैगजीन्स हैं, मॉक्स हैं, कहीं से तो क्वेश्चन फंसेंगे करंट अफेयर के, वीडियोज़ हैं, सेशंस हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स रिटेन नहीं कर पाते हैं, दिमाग में ही नहीं रहता है, करा होता है लेकिन रिटेन ही नहीं होता, याद ही नहीं आता है। और एग्जाम तक आपको लगेगा कि याद नहीं है, लेकिन अगर आपने 5-6 बार कोई चीज़ रिवाइज करी ना तो आपको वो याद आएगी ही आएगी। तो प्रोसेस पे काम करो, रिजल्ट तो अपने आप मिलेगा। ठीक है, दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।